लगभग 22 लाख अभ्यर्थी पूरे देश भर में एक बार फिर री नीट एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं। पिछली बार मई में एग्ज़ाम हुआ और पेपर लीक के बाद पूरे एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया गया, परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और एक बार फिर जून में इस परीक्षा को लिया जा रहा है। और बीच में जब परीक्षा कैंसिल हुई, पेपर लीक जो उसका बड़ा कारण बताया जा रहा है, उसके बाद तमाम राजनीतिक संगठन हो या छात्र संगठन हो या फिर छात्र हो, वो सड़कों पर उग्र आंदोलन करते दिखे। तो इस बार जो नीट का जो री एग्ज़ाम हुआ जा रहा है, उसमें कई ऐसी सावधानियां बरती जा रही हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर। जैसे कि मजिस्ट्रेट जो एग्ज़ाम करवाते हैं उनकी संख्या बढ़वाना, या फिर परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना, या फिर परीक्षा केंद्रों में तकनीकी और AI-करण की मदद लेना। ऐसे तमाम तरह के दावे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि नीट एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ियाँ न पाई जाए। इस वक्त हम लोग धनबाद में मौजूद हैं। धनबाद के ISM में भी, धनबाद के कुल 7 एग्ज़ाम सेंटरों में से एक धनबाद का ISM भी है, जहां लगभग 950 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो कल यानी कि 21 जून को होने वाली री नीट एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि री नीट एग्ज़ाम के लिए धनबाद के जिला प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां कर ली है और सीधे हम आला कमान से जुड़ते हैं, जो धनबाद के आला अधिकारी हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी तैयारियां क्या है और उन्होंने क्या कुछ कहा। सुनाते हैं हम आपको। लास्ट बार भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स हुए, नीट का भी जो एग्ज़ाम हुआ बहुत फेयरली हुआ और हम लोग इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सारे सेंटर्स में जो प्रोटोकॉल आया है NTA की तरफ से, वो कुछ गोपनीय प्रोटोकॉल भी है, वो सब फॉलो हम लोग कर रहे हैं। सेंटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, पर फिर भी हम लोग सतर्क हैं और हम लोग खुद इस बार सोचे हैं कि कम से कम मैं, SSP और बाकी सभी पदाधिकारी, ADM सभी केंद्रों पे स्वयं जाकर एक बार विजिट करके देखेंगे कि कोई कमी नहीं रह जाए और त्रुटि रहित परीक्षा कराना हम सबका दायित्व, वो हम लोग उसको इस बार निभाएंगे। कोर्स नीट परीक्षा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। दुर्भाग्यवश एक बार ये कैंसिल हो चुका है, तो री एग्ज़ाम हो रहा है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और काफ़ी सीनियर पदाधिकारी इसमें लगे हैं। हम लोग खुद सेंटर्स पर रहेंगे, काफ़ी सीनियर पदाधिकारी भी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो नीट परीक्षा एकदम नीट एंड क्लीन हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, उसके लिए जो कदम उठाने होंगे सब कदम हम लोग उठा रहे हैं। और चूँकि अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है, तो उसके लिए जो व्यवस्था करनी है, जो चेकिंग करना है, वो सब कुछ हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि पूरे धनबाद में 4000 से अधिक अभ्यर्थी हैं जो री नीट एग्ज़ाम में बैठेंगे और लगभग धनबाद में 7 केंद्र बनाए गए हैं जो कि परीक्षाएं जिसमें आयोजित होंगी। और अभी आपने सुना, साफ तौर पर अधिकारी ने बताया कि धनबाद में होने वाली इन 7 केंद्रों में री नीट के एग्ज़ाम को पूरे फेयर तरीके से करवाया जाएगा। परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और AI इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। चूँकि पिछली बार जब मई में परीक्षा कैंसिल हुई और पेपर लीक उसका बड़ा कारण बना, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया और जो एजेंसी है, NTA है, वो हरकत में आई। और इस बार की अगर बात करें तो कई तकनीकों का जो है सहारा लिया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय क्वेश्चन बैंक जो है, उनके द्वारा जो क्वेश्चन का लूप है वो अधिक सेट किया गया और लगभग अगर हम पूरा तकनीकी रूप से अगर इसको बताएं सरल शब्दों में, तो पहले जो है क्वेश्चन बैंक की संख्या कम हुआ करता था और कम क्वेश्चन बैंक होने के कारण गैस पेपर से क्वेश्चन भिड़ना जो है वो एक कारण हो जाता था। उसके अलावा क्वेश्चन सेटर जो है वो क्वेश्चन को पकड़ लिया करते थे। लेकिन इस बार जो है वो अधिक संख्या में क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है और क्वेश्चन तैयार करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कि उनको भी नहीं मालूम है कि यह क्वेश्चन जो है वो नीट एग्ज़ाम के लिए बनाया गया या फिर JEE मेंस के लिए यह क्वेश्चन सेट करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियां जो है वो इस बार री नीट एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन सेट किया गया उसको जो है एग्ज़ाम में प्रस्तुत करेंगी और जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम में बैठेंगे। आपको बता दें कि नीट के लिए 180 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आपको दिया जाता है। अगर आपने सही उत्तर जो है टिक किया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे और अगर आपने गलत उत्तर टिक किया तो फिर आपके 1 अंक जो है वो माइनस हो जाएंगे। कल 21 जून को जो है नीट एग्ज़ाम धनबाद के 7 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी है। लगभग 4000 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और 7 केंद्र में से BBMKU यूनिवर्सिटी है, BIT सिंदरी है, IIT ISM है, इसके अलावा SSLNT महिला कॉलेज है और भी 2 अन्य कॉलेज हैं जैसे कि गोविंदपुर का एक कॉलेज है। तो इस तरह से 7 एग्ज़ाम सेंटर में कल 4000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने को आएंगे। अब कल हम आपको अपडेट देंगे, जब एग्ज़ाम देकर अभ्यर्थी निकलेंगे तो उनका एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा उन्होंने अपना पेपर लिखा और इस बार उनको क्या
दिक्कतें हुई, या फिर इस बार का एग्ज़ाम कैसा रहा, फेयर तरीके से हुआ या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी आरोप लगेंगे या फिर क्या होगा, हम अपडेट आपको बताएंगे मिरर मीडिया के माध्यम से। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे।